Good morning, student. Today I am going to explain the class 9th science lesson 8th motion. Today our topic is velocity time graph. In the velocity time graph, you can see the velocity is given along the y-axis and time is given along the x-axis in this graph. In order to read this graph, the variation in velocity with time, वेरिएशन मीन्स चेंज होना, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कैन यू रिप्रेजेंट बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर किसी तरह का कोई वेरिएशन दिखाना है वेलोसिटी में चेंज होना तो हम उसे स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। इसमें टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाया गया है और जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलोंग दिखाई गई है। And the velocity is represented along the y-axis if object moves at uniform velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इट मीन्स इनमें वर्ड पे ध्यान करना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज नॉट चेंज विद टाइम। आपका टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कभी रुकता नहीं है टाइम, लेकिन जो वेलोसिटी है सेम है। कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, वो चल रहा है एक सेम वेलोसिटी से चल रहा है, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो हाइट है ग्राफ की वो इंक्रीज नहीं होगी। देन द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। एंड इट विल बी शोन बाय ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा इसमें दिखाया गया है। अब इस ग्राफ को रीड करो आप। इसमें वेलोसिटी उस व्हीकल की 40 है, लगातार 40 है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती तो ये ऐसे मूव करता इस पर, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, तभी इसकी स्पीड क्या दिखा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम बढ़ने लग रहा है लेकिन स्पीड सेम है। ऐसा तभी हो सकता है जब खाली पड़ी हो सड़क, बिल्कुल उसमें कोई चेंज ना हो, सेम वेलोसिटी से हम चला सकते हैं, उसकी स्पीड सेम रख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रहा है एक ऐसा व्हीकल जिसकी वेलोसिटी सेम है और टाइम बढ़ रहा है। ये जो पिक्चर है इसमें कार मूव कर रही है और जिसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। वी नो द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट। आपने वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ जाएगा, v इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देन द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम विल गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें वेलोसिटी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये देखना चाहिए इसका गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्टेंस मूव किया, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं इट मीन्स हम डिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो में तो डायरेक्शन भी होती है। इसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर हम निकालना चाहें बिटवीन इंटरवल T1 से T2, जब वो गाड़ी T1 से T2 तक गई तो उस टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो कैसे निकालेंगे, द डिस्टेंस एस मूव बाय द कार इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू AC इंटू CD। अब ये AC और CD कहाँ दिखाई देंगे आपको, AC ये है और CD ये है। तो हम जो ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं अगर इसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमने AC कितना होगा, जो AC है वो उसकी वेलोसिटी के इक्वल है 40 किलोमीटर पर आवर, और CD क्या है, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। अब इसको अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 40 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। ये T2 माइनस T1 क्या है, टाइम इंटरवल है कि पहले वो वस्तु कहाँ थी फिर बाद में। देखो अब हमने इन दो पॉइंटों के बीच में इस वस्तु ने कितना डिस्टेंस तय किया, उसकी वेलोसिटी सेम है लेकिन टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं T2 और T1 के बीच में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया गाड़ी में। कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन A to B। जब वो वस्तु A से B तक पहुंची तो टाइम इंटरवल भी तो है T2 माइनस T1,
तो T2 माइनस T1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये वर्ड आया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये जो टेबल दिखा रखी है, इस टेबल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रखा है। कैसे? अब यहाँ टाइम 0 से 5, 5 से 10, 5 सेकंड का अंतर है। और वेलोसिटी में देखो, जीरो, जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी थी 0, जब 5 सेकंड हुए तो 2.5 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड के लिए 5, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए 7.5। तो हर बार 2.5 मीटर पर सेकंड उसकी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। कितने हो रहा है? 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, 2.5 मीटर पर सेकंड हो रही है, बार बार 2.5 के बीच में गैप है इनका, इट मीन्स ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। सेकंड में भी ऐसे ही दिखा रखा है, 0 से 9, 9 से 18, ये किलोमीटर पर आवर में। अगर कोई गाड़ी पहले 9 किलोमीटर जाती है, फिर 18, फिर 27, 9 की टेबल चल रही है, इस 9 किलोमीटर का गैप है 5 सेकंड के बीच में, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जाम्पल है। आपको टेबल रीड करनी आनी चाहिए कि 5 सेकंड के गैप पर उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पहले 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थी, फिर 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इट मीन्स बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दिस कार इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी इधर टाइम दिखाएं, तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन, तो एक सीधी लाइन आएंगी। और जब वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, अभी मैंने पहले ही बताया था, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व के रूप में आ सकता है, या जिगजैग लाइन हो सकती है कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसे जिगजैग लाइन भी हो सकती है। In this case, the velocity time graph for the motion of a car is shown in 8.6. The nature of graph shown. अब इसमें भी हमें, इस ग्राफ में भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है। एक गाड़ी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखाना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें किन्हीं दो टाइमों के बीच में, मान लो मैं ए और ई के बीच में निकालना चाहती हूँ कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं यहाँ से एक सिंगल लाइन नीचे निकाल लूँगी, एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लूँगी। जैसे मैं, तो हमारा ये T1 है, ये टाइम T2 है, तो इस इंटरवल के बीच में T2 से T1, T2 माइनस T1 निकाल के इसका गैप निकलाएगा। देखो 10, 15, 20, तो 10 सेकंड आ गया। अगर हम 20 में से 10 माइनस करें तो कितना आएगा? 10 सेकंड। तो इस 10 सेकंड के बीच इस गाड़ी ने कितना गैप कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के बीच में कितना एरिया है, ये एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो इस एरिया के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बिटवीन द इंटरवल T2 माइनस T1। तो एरिया ऑफ ABCDE किसके इक्वल होगा? अगर हम इस एरिया को निकालना चाहें तो एक लाइन हम ऐसे निकाल देंगे ताकि हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब इसमें ADE तो ये है और ABCD ये है, इनका दोनों का एरिया हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार बिटवीन द पॉइंट A to C। इसने A से C के बीच में कितनी दूरी तय की, तो उसको निकालने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। इस ग्राफ के अंडर जितना भी इस ग्राफ के अंडर एरिया आएगा वो एरिया है AB मल्टीप्लाई BC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसे हम मैथ करते हैं ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा हमें। और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर हमारा जो एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखाई देगा? इसमें रिटार्डेशन हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। इसमें एक बार
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, इट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटेड, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो आपको ये याद रखना है। आज स्टूडेंट हमने ये 2 ग्राफ पढ़े हैं, इनको आप रीड कर लेना।